स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 9C पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, निम्नांकित चित्रों में दो रेखाएं L और M, यानी ये रेखा L, ये रेखा M, को एक त्रियक रेखा T। त्रियक रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो किसी अन्य रेखा को दो स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर काटे। तो ये रेखा T देखो, एक यहाँ पर काट रही है, क्या ये क्या हो त्रियक रेखा? L और M त्रियक रेखा नहीं होगी, क्योंकि ये T को एक जगह काट रही है। कुछ कोणों के माप लिखे गए, माप लिखे बताइए कि क्या L और M समांतर है। L और M क्या समांतर है? यदि है तो इसका कारण बताइए, ये समांतर नहीं है तो इसका कारण बताइए। देखिए पहले सवाल में देखेंगे, पहले समांतर होने, कोई से रेखा खंड और समांतर होने के तीन कंडीशन होती है। या तो उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण जैसे ये 50 है तो इसका संगत कोण ये वाला होगा यहाँ पर, या संगत कोण बराबर हो, या इसके एकांतर कोण बराबर हो। जैसे पिछली प्रश्नावली में संगत और एकांतर बताए थे, बस वैसे ही इसमें संगत होगा। अगर संगत कोण बराबर है तो भी ये रेखाएं आपस में समांतर होगी, एकांतर कोण बराबर है तब भी ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी। और अगर त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग करें, अगर वो 180 बन जा रहा है तो ये क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इस चित्र में जैसे ये 50 है तो इसके सभी चारों तरफ कोण निकालो, इसके भी सभी चारों तरफ कोण निकालो, तभी तो संगत एकांतर निकालेंगे। देखिए अब ये 50 है तो ये पूरी रेखा है, इस पे 180 से बनेगा तो 50 निकलेगा, कितना बचा? 180 में से 50 गया, क्या 130 हो गया। अब देखिए ये वाली रेखा हो गई, इस रेखा में 130 निकलेगा, क्या बचा है? 50, ये 50 होगा। ठीक है, तो या तो ऐसा ही ये 50 के सामने 50, 130 के सामने 130। अब इसमें दिखा है, अब ये रेखा पूरी है, 120 निकल गया, कितना बचा? ये 60, 120 60 180 होता है। अब 120 के सामने ये 120, ये 60 इसके सामने यह 60 है। अब देखिए इसके यहाँ पर जो रेखा कटी है उसके चारों तरफ कोण निकला है, अब इसके संगत कोण निकालेंगे। तो 50 का अंश का संगत कोण क्या होगा? 60। तो ये संगत कोण तो बराबर है नहीं, संगत कोण बराबर नहीं, एकांतर कोण देखेंगे। एकांतर कोण क्या होता है? अंदर वाले 130 अंश का एकांतर कोण यहाँ का इधर होगा, तो 130 का एकांतर कोण क्या है? 120, तो एकांतर कोण भी बराबर नहीं है। अब देखेंगे त्रियक रेखा जो है, त्रियक रेखा यही तो है, इसके एक ही ओर के अंतः कोण, तो एक ही ओर अंतः कोण ये वाला और ये 60, इन दोनों को जोड़ो, अगर 180 अंश बन गया तो ये भी एकांतर है। तो यह संगत, तो ये 130 और 60 क्या बन गया? 190। तो ना ही इसमें संगत कोण बराबर है, ना ही इसमें एकांतर कोण बराबर है, ना ही इसके त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 अंश है। तो इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो ये क्या है? समांतर रेखाएं नहीं है। उपर्युक्त आकृति में संगत कोण, कामा एकांतर कोण, कामा त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 ना होने के कारण रेखा L, M समांतर रेखाएं नहीं हैं। देखिए इसमें ना ही इसके संगत कोण, इसका संगत कोण 50 है, 60 है, 130 है, इसका 120 है, तो ये बराबर नहीं है। एकांतर 130 का 120 ये भी बराबर नहीं है, ये 50 है, 60 है, ये भी बराबर नहीं है। और क्या है? त्रियक रेखा के एक ही और त्रियक रेखा के एक ही और अंतर कोण 130 और 60, इनको जोड़ा तो इनका योगफल भी 180 नहीं बन रहा है। तो ये तीनों कंडीशन इसमें लागू नहीं हो रही है, तो क्या है? समांतर रेखाएं नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है। इसमें हो गया। इसमें देखेंगे, इसमें 120 है तो इसके सामने 125, सामने भी 125 अंश होगा। ये रेखा 125 180 को किसी भी रेखा पे उसके एक तरफ कोण कितना होता है? 180। तो इसके रेखा पे 180 में से 125 निकल गया, कितना बचा? क्या बचा? 25 5 30 और 50 55 अंश, यानी ये बचा 55 अंश। तो ये 55 है तो इसके सामने भी ये 55 होगा। ठीक है, तो ये 60 है तो इसके सामने भी ये 60 अंश होगा। अब ये रेखा है, इसका 60 निकल गया, कितना बचा है? 120 अंश। तो ये 120 तो इसके सामने भी 120 होगा। अब देखिए इसमें देखिए
तो 55 अंश का इसमें संगत कोण क्या होगा 60, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है। 125 का संगत कोण 120 ये भी बराबर नहीं है। कोई भी संगत निकालना है तो संगत कोण बराबर नहीं आ रहे हैं। अब एकांतर कोण, तो 125 का एकांतर कोण 120 आ रहा है, तो एकांतर कोण भी बराबर नहीं आ रहे हैं। और त्रिज्यक रेखा की एक और के अंता कोण, तो एक 125 और एक अंता कोण अंदर वाले 125 60 कितना होगा 185, ये भी 180 नहीं बन रहा है। ये तीनों कंडीशन इसमें भी लागू नहीं है, तो ये भी रेखाएं एल और एम समांतर नहीं है। तो बिल्कुल यही भाषा इसी के नीचे लिखी जाएगी। अब इसको देखेंगे, ये 35 अंश है, ये रेखा पूरी 180, किसी भी रेखाखंड पे कोई रेखाखंड होती है तो उसके यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे इधर से लेके यहाँ तक कितना अंश होता है 180 अंश। तो देखिए ये रेखा है तो इसमें पूरा 180 अंश हो गया, तो 180 में से 35 चला गया, तो 180 में चला गया तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। उसके बाद में 7 में 4 यानी 145, यानी ये कितना बचा 145 अंश। ये 145 तो इसके सामने ये भी 145 अंश होगा, और ये 35 तो इसके सामने ये भी 35 अंश होगा, ठीक है। अब 135 ये है तो इसके सामने ये वाला कितना होगा 100 नहीं साथ में 180 है, तो 180 में से 135 अंश कितना बचा 35 5 40 और 40 80 45 अंश, तो ये इसके सामने भी ये 45 अंश होगा और ये इसके सामने 135 अंश होगा, ठीक है। अब इसका देखेंगे एकांतर कोण, पहले संगत कोण देखेंगे तो 35 अंश का संगत कोण क्या 45, तो ये संगत कोण बराबर नहीं है। एकांतर कोण 145 का एकांतर कोण उसमें 135 एकांतर कोण बराबर नहीं है। और त्रिज्यक रेखा के एक और के अंतर कोणों का योगफल तो 145 है और 45 दोनों जोड़ेंगे 190 हो गया, तो त्रिज्यक रेखा के एक और के अंतर कोण का योग भी 180 नहीं बन रहा है, तो कहते हैं ये भी समांतर रेखाएं नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यही लिखेंगे दूसरे वाले में। चित्र में ए भी समांतर है सी डी के, यानी ये वाली रेखा है समांतर है इसके सी डी के, और सी डी समांतर ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के, और ए भी समांतर है ई एफ के, ए भी समांतर है ई एफ के। कारण बताइए, ये कारण क्या है, इनके कोण क्या है संगत कोण सब क्या है बराबर, क्या है संगत कोण बराबर, ठीक है। इसके तो लिखो संगत कोण बराबर होने के कारण, संगत कोण बराबर होने के कारण रेखाएं समांतर हैं। अगला, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है, यानी ये वाला कोण इसके समान है। कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह समांतर है। अरे भैया ये इसका कोण 1 का संगत कोण क्या होगा कोण 2, ठीक लिखा है। कोण 1 का संगत कोण, कोण 1 का संगत कोण बराबर कोण 2। अब हमें पता है जब संगत कोण समान होंगे तो रेखाएं क्या होंगी समांतर। कोण 1 का संगत कोण क्या है, और यहाँ पर दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, सही है, और इसका संगत कोण 2 है, तो लिख देंगे संगत कोण बराबर होने के कारण, संगत कोण बराबर होने के कारण रेखाएं L, N समांतर होंगी, सही है। इन्हें कह दिया कोण 1 और कोण 2 बराबर है, जब कोण 1 2 कोण बराबर है, अब हमने संगत कोण निकाला, कोण 1 का संगत कोण 2 होगा, ठीक है। जब संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो ये रेखाएं क्या होंगी समांतर, ठीक है, यही इसका कारण है।